हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 का। इधर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख पाए हैं और कुछ दिनों तक हम क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आज हम लोग आगे का क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया हुआ तीन रैखिक समीकरण के जो युग्म है, आपको ये बताना है कि ये जो युग्म है वो युग्म प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। प्रतिच्छेद करती कहने का मतलब है कि जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो किस तरीका से आपको इसका ग्राफ मिलेगा। क्या वो दोनों लाइन प्रतिच्छेद करता हुआ आपको दिखेगा, या दोनों लाइन समांतर दिखेंगे, या दोनों लाइन समपाती दिखेंगे, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम आप लोग को पहले भी बतला चुके हैं कि अगर A1/A2 बराबर नहीं रहा B1/B2 के, आपको A1/A2 निकालना और B1/B2 निकालना और देखना है कि क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद यानी जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ का जो लाइन है दोनों एक दूसरे को कहीं पे एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ऐसा कंडीशन में एक हल होता है। क्या होता है बच्चों, एक हल होता है, और जिसका हल निकलता है हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम संगत के नाम से भी जानते हैं। संगत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया, अगर मान लिया जाए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो भी ग्राफ खिंचाएगा तो दोनों समीकरण का जो लाइन होंगे वो क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। और जब भी कोई समांतर होता मतलब उसका कोई हल नहीं होता, यानी इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और जिसका कोई हल नहीं निकलता उसे हम लोग असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत के नाम से भी जानते हैं। अगला हम लोग एक पॉइंट देखे थे और कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के भी बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में समपाती होता है। क्या होता है बुचवा लोग, समपाती। समपाती मतलब जब भी दो रेखा आप खींचेंगे तो दोनों एक ही दूसरे के ऊपर तेंगरा तेंगरी होगा, दोनों एक ही दूसरे के ऊपर तेंगरा तेंगरी होगा। और ऐसा कंडीशन में अनंत हल होते हैं बच्चों, अनंत हल होते हैं। यानी इसका भी हल निकल रहा है, जिसका हल निकलता है उसे हम लोग संगत के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है तो सिर्फ एक हल होंगे, एक हल निकलेगा, यानी ये संगत होंगे। और अगर आपका समांतर है मतलब कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। यानी जिसका आंसर निकलता है वो संगत के कैटेगरी में आता है, यानी कि प्रतिच्छेद करता हुआ और समपाती दोनों का आंसर निकलेगा, यानी दोनों का दोनों संगत होंगे। लेकिन समांतर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग इसको असंगत कहते हैं। खैर, यहाँ पे हमको चेक करना कि प्रतिच्छेद कर रहा है कि समांतर है कि अथवा समपाती। तो सबसे पहले पहला नंबर को देखिए हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पहले भी बताएं सर कि x का गुणांक जो रहता है उसे a कहते हैं, y का गुणांक जो रहता है उसे b कहते हैं, जो छुच्छा रहता है उसे c कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ पे जो समीकरण है इसकी तुलना पे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से अगर हम इसका तुलना करते हैं तो आपके पास A1 क्या निकल के आ जाएगा सर, A1 आपका निकल के आ जाएगा 5, है ना, B1 निकल का आ जाएगा सर -4 और C1 निकल का आ जाएगा सर 8। ठीक उसी तरीक़ा से A2 क्या निकल का आ जाएगा, A2 निकल का आ जाएगा 7 और B2 क्या निकल का आ जाएगा, B2 निकल का आ जाएगा 6 और C2 क्या निकल का आ जाएगा
9। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो चलिए A1 पहले A2 निकालते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो A1 मेरा कितना है सर 5 है, A2 कितना है 7 है, यानी A1/2 5/7 आया। अब हम लोग B1/B2 निकालते हैं सर। तो B1 मेरा कितना है सर -4 और B2 कितना 6। अगर आप काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ A1/A2 5/7 आ रहा है और B1/B2 -2/3 आ रहा है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है सर। तो आप सीधा सीधी लिखिए सिंस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर यह प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। यानी इसका जब ग्राफ आप खींचेंगे तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद। क्योंकि हम बताएं कि अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेद करेगा, यानी इसका एक हल निकलेगा। खैर हमको इसका ग्राफ नहीं खींचना है, बस आपको ये बताना था कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है कि समांतर है कि समपाती है। ठीक है, बस ये आपको बताना था। अब सेकेंड नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर सवाल का हल करते हैं। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे, समीकरण की तुलना A1x समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो फिर यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा बच्चों, A1 आ जाएगा सर हमारा 9, B1 क्या आ जाएगा y का गुणा वाला यानी कि 3, और C1 क्या आ जाएगा छुच्छा यानी कि 12। अब यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा सर, x का गुणा यानी कि 18 हो जाएगा सर, और B2 क्या हो जाएगा सर, B2 हमारा हो जाएगा 6 सर, और C2 क्या हो जाएगा सर आपका 24। तो चलिए सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। अगर आप A1/A2 निकालते हैं तो A1 कितना सर 9 और A2 है 18, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब B1/B2 निकालते हैं। B1 कितना है सर आपका 3 और ये कितना है 6, काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब C1/C2 निकालते हैं। C1 है आपका 12 और ये है 24, 12 और ये है 24, इसको भी काटेंगे तो ये भी 1/2 आ गया। तो आप देख सकते हैं सिंस A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सभी आपस में बराबर है, सबका वैल्यू 1/2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सब आपस से बराबर हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे हम लोग कहते हैं समपाती। इसलिए यह समपाती होगा, समपाती होगा, सिंपल। इसलिए क्या हो जाएगा आपका समपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर को हम इसी में कर देते हैं, सेकंड को हम हटा देते हैं। तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल में भी आप वैसे ही लिखेंगे बहू कि समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर A1 आपका क्या हो जाएगा अभी पे, अभी आपका A1 हो जाएगा सर 6 है कि नहीं, A1 हो जाएगा 6 और A2 हो जाएगा 2, और B1 क्या हो जाएगा, B1 आपका हो जाएगा सर -3 और B2 हो जाएगा -1, कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ठीक है, और C1 हो जाएगा सर 10 और C2 हो जाएगा सर आपका 9। चलिए निकालते, A1/A2 पहले निकालिए। तो A1 मेरा क्या है सर 6 है और ये 2 है, काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी कि 3 आ गया। अब B1/B2, B1/B2 की अगर हम बात करें तो B1 है हमारा सर -3 और B2 है -1, करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। ठीक है, अब अगर हम C1/C2 निकालें तो 10/9 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 10/9 आ रहा है।
ये है 10/9। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A1/A2 आपका 3 है और B1/B2 भी 3, यानी A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 10/9, यानी C1/C2 बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं है, A1/A2 और B1/B2 बस बराबर है, C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगे? समांतर होंगे, समांतर, इसलिए है ना, इसलिए यह समांतर होगा, यह समांतर होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। तो इससे पहले वाला हम लोग क्या देखें कि समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेद करता। अब यहाँ पे कह रहा है संगत है कि असंगत है, तो वही चीज़ करना है। बुझो, देखिए संगत कब होता है और असंगत कब होता है। संगत का मतलब होता है जिसका हल निकलता है। जैसे अगर A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी इसका एक आंसर निकलेगा, यानी ये संगत है। क्या है? संगत है। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, ये तीनों आपस से बराबर है, मतलब क्या होता है? समपाती, एक दूसरे के ऊपर तेंगरा तेंगरी। और समपाती मतलब इसका अनंत हल निकलेंगे, यानी ये भी आपका संगत हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? संगत। लेकिन अगर आपके पास A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब ये समांतर रेखा होती है, यानी इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो पहला को हल कर रहे हैं तो हम लोग वही लिखेंगे, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर समीकरण की तुलना करेंगे तो क्या होगा सर? तो पहला वाला को 1 1 1 मानते हैं, दूसरा वाला को 2 2 2 मानते हैं। तो x का गुणा वाला A1, तो x का गुणा में 3 है, यानी A1 क्या हो गया? 3 हो गया सर। अब B1 क्या हो गया? y के गुणा में, यानी कि 2। और C1 क्या होगा सर? ध्यान से देखिए बच्चों, C1 हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, यानी बराबर को उधर 0 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y = 5 है, यानी 5 जो उधर हो इधर होना चाहिए, यानी इसको ऐसा होना चाहिए 3x प्लस 2y, 5 उधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो बराबर उधर 0। तो ये हो गया आपका सही फॉर्म। यानी अगर आप देखेंगे तो C1 क्या है? -5 है। C1 क्या हो गया आपका? -5 हो गया। ठीक उसी तरीक़ा से B1 आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब B2 क्या हो गया? B2 हो गया आपका -3 और C2 क्या होगा? तो 7 उधर प्लस में इधर आके माइनस में, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग A1/A2 निकालेंगे। तो A1 हो गया सर आपका 3 और A2 कितना हो गया सर? सॉरी, ये A2 हो गया, है ना। A2 कितना हो गया? 2, यानी कि A1/A2 आपका 3/2 निकल के आ गया। उसके बाद B1/B2 निकालेंगे। B1 कितना है सर? 2 और B2 कितना है सर? -3। तो क्या दोनों बराबर दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं बराबर दिख रहा था। आप यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब अगर बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि ये संगत होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यह संगत है। यह क्या है बच्चों? संगत है। एकदम सिंपल सा सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए इसको फट से छापिए। उसका सेकंड नंबर को हम इसी में बताते हैं। चलिए हो गया। अब सेकंड नंबर की बारी। तो पहला को मिटा देते हैं, अब सेकंड नंबर सवाल को रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं सेकंड। सेकंड में भी हूबहू हम लोग वही करेंगे, समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो A1 अभी क्या हो जाएगा और A2 क्या हो जाएगा? ये सब अभी बदलने वाले हैं आपके, तो आप बदल करके लिखेंगे। और क्या बदलने वाले देखिए सर, आपका A1 अभी हो जा रहा है 2
अब B1 हो जा रहा है माइनस का 3 और C1 कितना हो जा रहा है 8, उधर प्लस में इधर आके माइनस का 8। A2 कितना हो जा रहा है 4, B2 कितना हो जा रहा है माइनस का 6 और C2 कितना हो जा रहा है 9, उधर है तो इधर आएगा तो माइनस का 9। तो सबसे पहले A1/A2 निकालिए। तो A1/A2 तो A1 का वैल्यू हो गया आपके पास, A1 का वैल्यू है सर 2 और A2 का वैल्यू है 4, काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब B1/B2 निकालिए सर, तो B1 हो गया माइनस का 3 और B2 हो गया माइनस का 6, काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस करते हैं यानी 1/2, ये भी आ गया सर। अब C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 तो C1 हो गया सर माइनस का 8 और ये हो गया माइनस का 9, यानी कि अगर माइनस माइनस काट देंगे तो आपका 8/9 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर तो है आपका, बराबर तो है आपका A1/A2 और B1/B2, ये आपका बराबर दिख रहा है। लेकिन सर C1/C2 अलग है, यानी C1/C2 बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है मतलब ये क्या हो गया सर, समांतर हो गया, और समांतर हो गया मतलब कि असंगत है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यह असंगत है, असंगत है। एकदम सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, अब तीसरा को रहने देते हैं। अब तीसरा नंबर सवाल, यहाँ तीसरा लिख देते हैं। तीसरा नंबर सवाल में फिर वही लिखना है आपको और सबका वैल्यू का आप लिखिए यहाँ पे, A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, सबका वैल्यू को लिखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 हो गया आपका 3/2, B1 कितना हो जाएगा, B1 आपका हो जाएगा 5/3 और C1 कितना हो जाएगा, C1 उधर 7 है, इधर आके माइनस का 7। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो गया 9 और B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा माइनस का 10 और C2 कितना हो जाएगा, C2 आपका हो जाएगा 14, उधर प्लस इधर आके माइनस का 14। तो चलिए अब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A1/A2। तो A1 कितना है सर 3/2 और A2 कितना है सर 9, यानी इसको आप लिखेंगे तो 3/2 × 9 हो जाएगा, यानी 9 इसके पास चला गया। आप काटेंगे 3 का 3, 3 तिया 9, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे 2 तिया 6 हो गया, यानी 1/6 निकला A1/A2। ठीक है, अब निकालेंगे B1/B2 निकालेंगे। तो B1 कहाँ है भाई, B1 यहाँ है 5/3 है B1। अब B2 कितना है सर माइनस का 10 है। ठीक है, अब यहाँ भी वही चीज़ होगा सर, आपका 5/3 × 10 चला जाएगा 3 के पास, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन सब माइनस में है। क्या में है, माइनस में है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A1/A2 आपका 1/6 है और B1/B2 क्या -1/6 है। अब ये तो बराबर नहीं ना है क्योंकि माइनस में है। अब दोनों बराबर नहीं है मतलब क्या होगा सर, संगत होंगे, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे आपके संगत हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वही 35 चुकी पुकी वाला, सिंस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, देयरफॉर यह संगत है। क्या है, संगत है, एकदम सिंपल था। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका चौथा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर में क्या है सर 5x - 3y। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4 नंबर को, वहाँ ज़्यादा दूर हो रहा है तो क्या है 5x - 3y = 11 है, और क्या है -10x + 6y = -22 है। चलिए वही पैतरा करेंगे, समीकरण की तुलना इससे एवं इससे करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अभी आपका वैल्यू देखिए, A1 की जगह में क्या आ जाएगा सर, A1 की जगह में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब B1 की जगह में क्या आ जाएगा, B1 की जगह में आ जाएगा -3 और C1 की जगह में 11, उधर प्लस हुई थी, इधर आके -11 हो गया। ठीक है, अब A2 की जगह में क्या है सर -10
B2 की जगह में क्या हो जाएगा सर 6 और C2 की जगह में 22, उधर माइनस में इधर आके प्लस का 22 हो जाएगा। तो चलिए अब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले निकालिए A1/A2। A1 है सर आपका 5 और A2 है सर -10। काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि -1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालेंगे सर, तो B1 है सर हमारा -3 और B2 है सर 6, इसको भी काटेंगे 3 1 3, 3 दूना 6, यानी -1/2 आ गया। अब C1/C2 निकालते हैं, तो C1 का वैल्यू है सर -11, C2 का वैल्यू सर 22, इसको भी काटेंगे तो 11 के 11, 11 दूनी 22, माइनस है तो माइनस, यानी आप देख सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का वैल्यू -1/2 है, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए यह अगर तीनों आपस में बराबर है मतलब संगत है, यह संगत है, यह संगत है। चलिए इसको जल्दी से कीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट नंबर सवाल, यानी कि जो हमारा 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर क्या है सर, 4/3x है कि नहीं, प्लस 2y = 8 है, और है आपका क्या चीज़ 2x + 3y = 12 है। वही पैतरा लिखेंगे सेम टू सेम, खाली A1 A2 B1 B2 ये सब का वैल्यू खाली हम लोग बदलेंगे। तो चलिए बदल के लिखते हैं। देखिए A1 क्या हो जाएगा सर, x का गुणा में यानी कि 4/3, B1 क्या हो जाएगा यानी कि 2, और C1 क्या हो जाएगा 8 इधर प्लस इधर आके -8। A2 क्या हो जाएगा सर 2, B2 क्या हो जाएगा सर 3, और C2 क्या हो जाएगा सर -12। तो चलिए फिर से वही चीज़ A1/A2 B1/B2 निकालते हैं। सबसे पहला A1/A2 निकालते हैं। A1 है सर 4/3 और A2 है सर 2, तो करेंगे तो 4/3 और ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 से 2 बार में, यानी ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3, 2/3 हो गया। अब B1/B2 निकालेंगे सर, तो B1 है हमारा 2 और B2 है 3, यानी ये भी 2/3 आया। और C1/C2 निकालिए सर, तो C1 है -8 और ये है -12, काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी माइनस माइनस खत्म, यानी 2/3। तो सबका वैल्यू 2/3 आया। तो आप यहाँ लिखे फिर से, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी सब आपस में बराबर है, सबका वैल्यू 2/3 है, इसलिए क्या है, यह संगत है, संगत है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसलिए फिर हम लोग आगे का सवाल को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।